खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दरअसल चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट ने। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को गलत बताया याचिका में। कल इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जहां से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा और अब हाईकोर्ट के इस फैसले को केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए ईडी के एक्शन को जायज ठहराया था और अब इस पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की ओर से मांग की गई थी कि पूरे मामले पर जल्द सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ। ज्यादा डिटेल्स इस पर ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, पहले कोर्ट से झटका लगा, चूंकि जल्द सुनवाई की मांग केजरीवाल की ओर से की गई थी। अब इस पूरे मामले पर सुनवाई कब होगी? देखिए, अभी जो कंप्यूटर जनरेटेड जो कॉल लिस्ट है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। यानी कुल मिलाकर कहे तो आज गुरुवार, कल शुक्रवार, शनिवार और रविवार, इन 4 दिनों में अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिल रही है। सोमवार को भी सुनवाई हो सकती है। ये कंप्यूटर जनरेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर जनरेटेड 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। दूसरी बात, जब सोमवार को सुनवाई होगी तो अदालत ईडी का पक्ष पूछेगी, क्योंकि ईडी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। जब ईडी से रिस्पांस मांगा जाएगा तो ईडी जाहिर तौर पर 1 हफ्ते, 2 दिन, 3 दिन, जितने दिनों का भी रिस्पांस दाखिल करने के लिए समय लेना चाहे तो वो समय लेगी। तो आप मान के चलिए कि दिनों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले 48 घंटों में देखें तो अरविंद केजरीवाल को अदालत से कई झटके लगे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा, जिसमें हिरासत और गिरफ्तारी दोनों को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही करार दिया। उसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा, जिसमें वकीलों के साथ हफ्ते में 5 दिन मुलाकात को अदालत ने ठुकरा दिया। कहा कि नहीं, 5 दिनों तक आप मुलाकात नहीं कर सकते, हफ्ते में केवल 2 दिन मुलाकात कर सकते हैं। और तीसरा झटका कल लगा था, जब कोर्ट ने कल कहा था कि हम देखेंगे। देखेंगे का मतलब ये 4 दिन जो छुट्टियों के हैं इसके बाद देखेंगे। तो अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं मुझे लगता है वो बढ़ चुकी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, अब देखते हैं कि राहत मिलती है या नहीं, लेकिन एक लंबा प्रोसीजर से, अब कानूनी प्रक्रिया जो है उससे अरविंद केजरीवाल को गुजरना पड़ेगा। आशीष, चूंकि आपने कई सारे इस तरह के केस पहले भी कवर किए हैं और आपको बेहतर समझ भी है, चूंकि हाईकोर्ट ने कल याचिका को ही खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया था कि आप साजिश का हिस्सा थे। अरविंद केजरीवाल की जो भूमिका है कहीं ना कहीं वो कोर्ट ने संदिग्ध मानी। ऐसे में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिले केजरीवाल को, और अगर सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है तो फिर कितनी परेशानियां आगे बढ़ जाएंगी केजरीवाल की? नहीं, देखिए, हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंजलि जो याचिका थी वो अरविंद केजरीवाल की खारिज की थी। आज गुरुवार का दिन है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कई अहम बातें कही थी। पहला कि अप्रूवर पर जो सवाल उठाए थे अरविंद केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि अगर आप अप्रूवर पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, और ये कोर्ट कतई सहन नहीं करेगा। दूसरा, जो ट्रांजैक्शन हुआ है, चाहे वो हवाला का हो, चाहे आम आदमी पार्टी के गोवा के उम्मीदवार का बयान हो, चाहे अप्रूवर का बयान हो, वो इस ओर इशारा करते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस साजिश में शामिल है। इसके अलावा हिरासत जो थी वो पूरी तरह से वैध थी, अदालत ने ये कहा। गिरफ्तारी जो थी वो पूरी तरह से वैध थी, अदालत ने कहा। अदालत ने यहां तक कहा कि अरविंद केजरीवाल ये तय नहीं करेंगे कि जांच एजेंसी कब गिरफ्तार करेगी। एक आपने ध्यान दिया होगा, पिछले कुछ समय से बार बार ये लोग इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की। भाई रेड्डी के पिता से इन लोगों ने इतने इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने लिए। उस पर भी अदालत ने कहा कि कौन किसे कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दे रहा है उससे अदालत का कोई लेना देना नहीं है। अदालत केवल जो उसके सामने मैटर है उसी पर सुनवाई करती है। अब हम आ जाते हैं इस पूरे मामले पर। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और ये जो पूरा मामला है अभी प्राथमिक जांच है, इसमें जब भी किसी मामले में प्राथमिक जांच होती है और उसमें अगर किसी भी आरोपी को किंगपिन बताया जाता है, यानी मुख्य साजिशकर्ता बताया जाता है, तो ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद कम होती है। अगर चार्जशीट फाइल हो गई होती तो एक बार को मैं ये कह सकता था कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती है, लेकिन अभी तो मामले की जांच चल ही रही है। अभी बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को किसी भी फोरम से राहत मिल पाना। कानूनी विकल्प जरूर है अंजलि, कानूनी विकल्प वो अपना पूरी तरह से यूज करेंगे, आजमाएंगे, लेकिन राहत नहीं मिलेगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।
लेकिन ये जरूर है कि मुश्किलें फिलहाल कम होती अरविंद केजरीवाल की नजर नहीं आ रही हैं। एक के बाद एक मुश्किल में अरविंद केजरीवाल पड़ते जा रहे हैं। हाईकोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार किया। अब 4 दिन का इंतजार करना होगा। सोमवार को हो सकती है पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इसके अलावा 6 मंत्री आम आदमी पार्टी सरकार में, दिल्ली सरकार में, जिसमें से एक की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है। अब महज 5 मंत्री बचे हैं। राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजकुमार आनंद ने न सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया बल्कि पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। आप में दलितों का सम्मान नहीं है, राजकुमार की ओर से यह बयान दिया गया। पार्टी और सरकार को तोड़ने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है। दूसरी ओर कार्रवाई से राजकुमार आनंद डर गए, आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया। विधायकों को डरा रही है बीजेपी। ऑपरेशन लोटस का आरोप पहले से ही आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं और अब आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जांच से डर गए राजकुमार आनंद, यही वजह कि इस्तीफा उन्होंने दे दिया। बीजेपी पर भी आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी, इसके लिए कह रही है कि डराया जा रहा है हमारे नेताओं को, विधायकों को, मंत्रियों को। दिल्ली सरकार में दर्शकों को बता दें कि 6 मंत्री थे, गोपाल राय, इमरान हुसैन, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, आतिशी और राजकुमार आनंद। अब राजकुमार आनंद ने चूंकि इस्तीफा दे दिया, ऐसे में 5 ही मंत्री बचे हुए हैं। इस्तीफा देते वक्त कई बड़ी बातें राजकुमार आनंद की ओर से कही गई और इसे भी एक झटके के तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए माना जा रहा है। एक मंत्री का इस्तीफा दे देना। राजकुमार आनंद ने इस्तीफा देते वक्त कहा कि मैं राजनीति में तब आया था जब केजरीवाल ने कहा था कि राजनीति बदलेंगे तो देश बदलेगा, लेकिन अफसोस की राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए और पार्टी इस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी हुई है। यही वजह कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, राजकुमार आनंद की ओर से ये बात कही गई।